साईं की बात। बच्चे, आज गुरु पूर्णिमा है ना मेरे बच्चे। अपने साईं को अपना गुरु भी मानते हो ना तुम। अपने साईं का ध्यान भी रखते हो ना। अपने साईं को माता पिता भी मानते हो ना। तो बस मेरे बच्चे, आज गुरु का दिन अच्छे से मनाना मेरे बच्चे। और आज मुझसे वादा करना कि आज तुम अपनी कुछ बुरी आदत को त्याग दोगे मेरे बच्चे। कोई ऐसी बुरी आदत मेरे बच्चे जिसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो बुरी आदत है और वो तुम छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज उस बुरी आदत का त्याग कर देना मेरे बच्चे। मेरे सामने आज अपने गुरु की कसम लेकर मेरे बच्चे, अपने साईं को मानकर मेरे बच्चे आज ख़त्म कर देना। और सिर्फ गुरु मैं ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी हैं मेरे बच्चे। आज उनके चरण भी स्पर्श करना मेरे बच्चे, और उनके चरण स्पर्श कर कर उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना। जितना मेरा आशीर्वाद महत्वपूर्ण है ना, उतना ही मेरे बच्चे तुम्हारे माता पिता का है। क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि वो मेरे दरबार में आकर मेरा आशीर्वाद लेके जाएं, तो नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम अपने घर में ही अपने माता पिता का सत्कार करोगे, आदर करोगे, तो वहीं से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, उन्हीं के रूप में मेरे बच्चे। और सुनो, आज के दिन हो सके मेरे बच्चे तो साईं चरित्र ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। और जो मेरे बच्चे साप्ताहिक पारायण कर रहे हैं वो छोड़ना मत मेरे बच्चे। वो जैसा करते आ रहे हैं वो करना मेरे बच्चे, बीच में से उन्हें ख़त्म मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, पूरा दिन मेरे बच्चे मेरा नाम जाप करना, मेरा स्मरण करना मेरे बच्चे। तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी चिंता में घिरे हुए हो मेरे बच्चे। तुम्हारा सर में दर्द बहुत रहता है ये सोच सोच कर कि कैसे होगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। अपने सर के दर्द को छूमंतर कर दो, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत अलग होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन आने वाले वक्त में तुम समझ जाओगे मेरे बच्चे। ये मेरी लीला चल रही है तुम्हारे ज़िंदगी में, और मेरी लीला तुम अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता था। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जब मेरे बच्चे घर की बातें चल रही होती है ना, बड़ों की बातें, तो वहाँ मेरे बच्चों का अनुपस्थित रहना ही ठीक रहता है मेरे बच्चे। अगर वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी उपस्थित रहेंगे ना, तो वो ठीक बात नहीं है मेरे बच्चे। बच्चों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत गलत असर पड़ता है। हो सके मेरे बच्चे, घर की जो भी बातें होती हैं उनको अपने बच्चों से दूर रखा करो मेरे बच्चे। जिस तरह से घर के बड़ों में मतभेद है ना, बच्चों में भी होने शुरू हो जाएंगे, और ये तुम्हारे लिए ही उचित नहीं है मेरे बच्चे। आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी हो जाएगी। अपने बच्चों को ये सब संस्कार बिल्कुल मत दो मेरे बच्चे, दूर रखो इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें तुम्हारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारे घर के बुज़ुर्गों की हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, उनके ऊपर जो माला चढ़ी हुई है ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे बच्चे, और तुमने कई बार सोचा है उसे बदलने का, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, और वक्त होता है तो तुम भूल जाते हो। ऐसा ही होता है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान रखो, अगली बार जब बाज़ार जाओ तो उनके लिए माला ले आना। तुम जानते हो वो तुम्हारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं मेरे बच्चे, उनके आशीर्वाद तुम्हारे घर पर हमेशा बना रहता है। तुम उनकी छत्र छाया में हमेशा रहते हो मेरे बच्चे। चाहे वो तुम्हारे पास नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उनकी छत्र छाया हमेशा तुम पर होती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे मंदिर में मेरे 2-3 स्वरूप हैं, एक से ज़्यादा स्वरूप अगर हैं मेरे बच्चे, तो परेशान मत होना, वहम मत करना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर पर ईश्वर की मूर्ति या स्वरूप ज़्यादा भी हैं मेरे बच्चे, एक से ज़्यादा हैं एक ही ईश्वर के, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी वहम में चले जाओ। वो तो ईश्वर है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की बातों में मत आया करो, किसी के वहम में मत आया करो मेरे बच्चे। अगर तुम अपने साईं को या फिर किसी भी भगवान को मेरे बच्चे एक से ज़्यादा रखते हो, तो उसमें क्या बात है मेरे बच्चे। ये तो लोगों की बातें हैं मेरे बच्चे, ये लोगों की सोच है, और तुम्हारी सोच
हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए मेरे बच्चे, नकारात्मक नहीं मेरे बच्चे। उन लोगों की बातों में ना आया करो, ना वहम में किसी पड़ा करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर पर जल रखा हुआ है ना, उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो मेरे बच्चे। कभी तो इस्तेमाल किया करो, वो बस रखा हुआ रहता है, उसका इस्तेमाल करो ना मेरे बच्चे। घर में सबको दिया करो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाए मेरे बच्चे। और तुम जानते हो, तुम वातावरण के लिए एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो। पूछोगे क्या? क्योंकि जब तुम साई राम साई राम साई राम करते हो ना, तो तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है ना, वो भी शुद्ध होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास के जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके कानों में भी मेरा नाम जाता है मेरे बच्चे, तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे। और उसका पूरा पूरा पुण्य तुम्हें मिलता है मेरे बच्चे। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहती है। और तुम जानते हो, जाने अनजाने तुम उनके लिए कितना बड़ा काम कर रहे हो। उनकी यूनियाँ कट रही हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। उनके अशुभ कर्म कट रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। तुम बहुत नेक काम करते हो मेरे बच्चे, बस इसी तरह से करते रहा करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि साईं मुझे एक मंत्र चाहिए, तो सुनो मेरे बच्चे, ओम साई नमो नमः, इसका हमेशा जाप किया करो मेरे बच्चे। रोज़ 108 बार मेरे बच्चे इसका जाप किया करो। चलते फिरते भी अगर हो सके तो जाप करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। मेरा आशीर्वाद ही तुम्हें मिलेगा। जितनी बार भी तुम कर सको करो मेरे बच्चे। अगर बिना गिनती के करना चाहो तो बिना गिनती के करो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गिनकर मेरा नाम लिखें या मेरा नाम बोले। मैं चाहता हूँ कि अनगिनत करो। जिस तरह से मैं तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, अनगिनत चीज़ें देना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मैं क्या कभी तुम्हारी इच्छाओं को गिनकर पूरा करता हूँ? नहीं ना। तो इसी तरह से मेरे बच्चे, तुम भी अपने साईं को ऐसे ही प्यार किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने जो फ़ैसला लिया मेरे बच्चे, वो गलत नहीं था मेरे बच्चे, बिल्कुल भी गलत नहीं था। किसी की बातों में बिल्कुल मत आना, अपने दिल की आवाज़ सुनना। तुम्हारे दिल की आवाज़ तुम्हारे साईं की आवाज़ है मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि तुमने कुछ गलत किया, नहीं मेरे बच्चे, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी तुमने वो किया मेरे बच्चे, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी की सोच अपनी अपनी जगह सही होती है, और तुम्हारी सोच भी तुम्हारी अपनी जगह सही है मेरे बच्चे। कोई अगर तुम्हें गलत ठहराता है मेरे बच्चे, तो वो उसकी सोच है ना मेरे बच्चे, उसकी सोच के अनुसार तुम मत चलो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की और अपने मन की सुनो, क्योंकि दिल की आवाज़ मेरी आवाज़ होती है, और मेरी आवाज़ कभी गलत नहीं होती मेरे बच्चे, कभी गलत नहीं होती। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और आगे की चिंता मत करो। आगे चलकर जो भी सुख सुविधा की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, जिन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, तुम बस चलते जाओ, रास्ते मैं अपने आप बनाता जाऊंगा, और तुम बस उन रास्तों पर चलते जाना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।